किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी होती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की। 10 लोग तीर्थ यात्रा पर निकले। वो अध्यात्म का मतलब समझना चाहते थे। पहाड़ी यात्रा थी, अलग अलग जगहों पर गए, अलग अलग लोगों से मिले, महात्माओं से मिले, संतों से मिले, दर्शन किए, सब कुछ किया। वापस जब लौटने लगे तो बारिश का जो सीजन था शुरू हो चुका था। नदियां उफान पर थी। तो एक नदी ऐसे ही उफान पर थी। बहुत देर तक प्रतीक्षा की कि पानी उसका थम जाए। थोड़ा सा बहाव कम हुआ तो धीरे धीरे जो है पार करना शुरू किया, और एक एक करके उन्होंने वो नदी को पार कर लिया। दूसरे किनारे पर आ गए और किनारे पर आकर के चट्टान पर बैठ गए। अब उनमें से एक को विचार आया कि एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, गिन लेते हैं कि सारे वापस आए कि नहीं आए। तो गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही निकले। उसने कहा 9 ही है, एक गायब है। दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं काउंट कर लेता हूं। उसने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने कहा हाँ 9 ही है। सबने बारी बारी से काउंटिंग कर ली और सबकी काउंटिंग 9 पर जाकर के रुक गई। बहुत उदास, बहुत परेशान हुए, रोने लग गए। आंखें नम हो गई कि हमने अपने एक साथी को यहां खो दिया। हमारा एक साथी हमसे बिछुड़ गया। हम अध्यात्म खोजने निकले थे, अपने साथी को छोड़ के जा रहे हैं। बहुत दुख हुआ, समझ नहीं पा रहे थे क्या करें। तभी वहां से एक संत निकल रहे थे। उन महात्मा जी ने देखा कि 10 लोग रो क्यों रहे हैं, तो आए और पूछा कि क्या बात है, रो क्यों रहे हो। तो उन लोगों ने कहा कि हम में से एक जो साथी था वो खो गया है। नदी को पार करते समय ऐसा लगता है कि वो नदी के साथ बह गया है, वो पार नहीं कर पाया, और अब हम किस मुंह से अपने गांव जाएंगे, क्या बताएंगे। 10 लोग अध्यात्म ढूंढने निकले थे, अध्यात्म की यात्रा पर गए थे, और 9 ही वापस आए। महात्मा जी ने कहा रुको मैं काउंट कर लेता हूं। महात्मा जी ने गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उन्होंने कहा पूरे 10 हो। वो बात मानने को तैयार नहीं, बोले नहीं गुरुजी हमारी गिनती देखिए, करके बताइए। गुरुजी ने कहा तुम समझ नहीं रहे हो, तुम गिनती ही गलत कर रहे हो। बोले गिनती पर आप सवाल उठा रहे हो, हमें गणित नहीं आती। गुरुजी ने कहा छोड़ो, जो करना है करो। महात्मा जी अपना निकल गए। 2-2.5 घंटे बीत गए। ये प्रतीक्षा में थे कि शायद वो आ जाए नदी में से बाहर, अगर बह गया हो तो कहीं किसी किनारे दिख जाए, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर एक साथी गया, उसने जाकर के नदी के पानी में झांकने की कोशिश की तो उसे अपना चेहरा दिखाई दिया, और वो चिल्लाया कि ये रही वो लाश गहरे पानी के अंदर। दूसरे को बुलाया, भाई मैं हटता हूं, तू देख पानी में। उसने देखा तो उसे भी चेहरा दिखाई दिया खुद का, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था खुद का। इन लोगों ने कभी आईना देखा नहीं था, तो पता नहीं था कि चेहरा कैसे दिखता है। पुराने जमाने की कहानी। तीसरा आया, चौथा आया। बड़े उदास हुए कि वो अंदर है लाश, लेकिन क्या करें। फिर सोचा चलो, 2-3 दोस्तों ने डिसाइड किया हम जाते हैं, लेके आते हैं, तुम लकड़ियां जो है जमाओ, चिता तैयार करो। चिता सजाई जाने लगी। वो महात्मा जी 3 घंटे बाद वापस जा रहे थे अपने आश्रम के, और उसी रास्ते से उन्होंने कहा अब ये क्या नाटक है, लकड़ियां क्यों बिछा ली। तो बोलने लगे कि अरे वो लाश है अंदर, देख लो, आपको तो यकीन नहीं हो रहा था ना। महात्मा जी गए, जाकर के बोले कहाँ है। बोले देखो इधर पानी में झांको। महात्मा जी ने झांका, अपना ही चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने कहा तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारा अपना चेहरा है, कोई लाश नहीं है, और तुम पूरे 10 हो। दोबारा से गिनो, अब की बार शुरुआत गिनती की खुद से करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे हो गए। उन 10 लोगों ने धन्यवाद दिया और कहा महात्मा जी आपने आंखें खोल दी, हम बाहर ढूंढने चले थे। महात्मा जी ने कहा बाहर कुछ नहीं है, जो भी है अंदर है। अपने मन में झांको, अपने आप को साफ करना, स्वच्छ करना शुरू करो, जिंदगी बदल जाएगी। बहुत छोटी सी कहानी है जो सार यही सिखाती है कि हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं, बाहर की दुनिया पर सवाल उठा रहे होते हैं। अपनी दुनिया बदलनी है तो अंदर दुनिया बदलना शुरू कीजिए। अपने विचारों को शुद्ध करना शुरू कीजिए, आपके कर्म अपने आप शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए मेरी नई किताब आ चुकी है, कर दिखाओ कुछ ऐसा, जिसको ऑलरेडी आपने बहुत सारा प्यार दिया है। अमेजॉन बेस्ट सेलर बना दिया है। अभी के अभी आप अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, या आपके पास वाले बुक स्टोर से मंगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बुक पसंद आएगी। मेरी वेबसाइट www.rjkartik.in, ये भी आप चेकआउट कीजिएगा। कुछ कोर्सेज आपका इंतजार कर रहे हैं।